दोस्तों, चौहान परिवार का पूरा खेल बस जीतने ही वाला था। लेकिन तभी एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। जिस समर को सब अपना समझ रहे थे, वही निकला सबसे बड़ा गद्दार। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि करिश्मा और समर का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, बल्कि बहुत पुराना है। अब सवाल ये है कि क्या वसुधा इन दोनों की चालों को समझ पाएगी या फिर चौहान परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट और धमाकेदार अपडेट पसंद आते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे मिस ना हो। कहानी में इस समय माहौल पूरी तरह बदल चुका है। चौहान परिवार को लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही शानदार प्लान बनाया है और अब करिश्मा उनके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि सबको भरोसा था कि अब बस कुछ ही देर में करिश्मा उन पेपर्स पर साइन कर देगी और फिर सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस और घर वापस चौहान परिवार के नाम हो जाएगा। लेकिन करिश्मा कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। वो बहुत चालाक है और हमेशा खुद को बचाने का रास्ता निकाल लेती है। जैसे ही करिश्मा पेपर्स पर साइन करने वाली होती है, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में साफ लिखा होता है कि इन पेपर्स पर साइन मत करना, अपना फोन ऑन करो और इस नंबर पर तुरंत कॉल करो। पहले तो करिश्मा थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन है जो अचानक उसकी मदद कर रहा है। लेकिन उसके मन में शक भी पैदा हो जाता है कि जरूर कुछ बड़ा खेल चल रहा है। उधर दूसरी तरफ समर अपनी असली चाल चल रहा होता है। वो सोच रहा था कि कोई उसकी सच्चाई नहीं जान पाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करिश्मा छुपकर समर की बातें सुन लेती है। समर किसी से बात करते हुए कह रहा होता है कि करिश्मा को कभी पता नहीं चलेगा कि मित्तल ही असल में प्रभात है। बस यही बात सुनते ही करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि चौहान परिवार ने उसे फंसाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची थी। अब करिश्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मन ही मन कसम खाती है कि अब वो चौहान परिवार को बिल्कुल नहीं। इधर करिश्मा अब पूरी तरह चौकन्नी हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि उसके खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। तभी समर उसके सामने आता है और खुद ही सारी सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है कि वही इंसान था जिसने उसे फोन और मैसेज किए थे। वही उसे चौहान परिवार की साजिश के बारे में बता रहा था। समर बताता है कि उसने ही करिश्मा को सच बताया कि मित्तल ही असल में प्रभात है और चौहान परिवार उसे धोखे से फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर करिश्मा पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि अब उसे एक ऐसा साथी मिल गया है जो चौहान परिवार से बदला लेने में उसकी मदद करेगा। समर भी यही चाहता था। वो देव को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था और इसके लिए उसने करिश्मा का साथ देने का फैसला कर लिया। अब दोनों मिलकर नया प्लान बनाने लगते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, चौहान परिवार को पूरी तरह खत्म करना। करिश्मा कहती है कि अब वो किसी भी हालत में प्रॉपर्टी वापस नहीं करेगी। उसने जो कुछ हासिल किया है उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उधर वसुधा को धीरे धीरे शक होने लगता है कि जरूर घर के अंदर कोई गद्दार है, क्योंकि जो प्लान सिर्फ कुछ लोगों को पता था वो आखिर करिश्मा तक कैसे पहुंच गया। वसुधा बार बार सोचती है कि आखिर गलती कहाँ हुई। तभी उसके दिमाग में समर का नाम आता है। वसुधा को याद आता है कि शुरू से ही समर का व्यवहार अजीब था। वो कभी भी पूरी तरह भरोसे लायक नहीं लगा। अब उसे यकीन होने लगता है कि समर ही वो इंसान है जिसने सबको धोखा दिया है, लेकिन उसके पास अभी कोई सबूत नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि समर का असली चेहरा अब जल्द ही सबके सामने आने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि वसुधा जल्द से जल्द समर और करिश्मा दोनों को सबक सिखाए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अब कहानी और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। समर और करिश्मा की जोड़ी चौहान परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। दोनों मिलकर हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं। समर को घर की सारी कमजोरियां पता हैं और करिश्मा को लोगों की भावनाओं से खेलना आता है। यही वजह है कि चौहान परिवार अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन वसुधा हार मानने वालों में से नहीं है। उसे अपने परिवार को बचाना है और सच सामने लाना है। वो अब समर पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसे महसूस होता है कि जल्द ही कोई बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है। दूसरी तरफ देव अभी भी समर पर भरोसा कर रहा होता है। उसे लगता है कि समर उसका दोस्त है और हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वही दोस्त उसकी जिंदगी बर्बाद करने की तैयारी कर चुका है। यही बात कहानी को और ज्यादा इमोशनल बना देती है। समर अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका प्लान धीरे धीरे सफल होता दिखाई दे रहा है। उसे लगता है कि अब चौहान परिवार कभी संभल नहीं पाएगा, लेकिन वो भूल रहा है कि सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। वसुधा अब चुपचाप सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि जब समर का सच सामने आए तो कोई भी उस पर शक न करे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है क्योंकि समर बहुत चालाक है और हर कदम बहुत सोच समझ कर उठा रहा है।
करिश्मा भी अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। उसे लग रहा है कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो चौहान परिवार को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उसे मजा आता है जब परिवार के लोग परेशान होते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जल्द ही ऐसा सच सामने आने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। और जब वो सच सामने आएगा तब शायद समर और करिश्मा दोनों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे की पूरी कहानी और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले आपको मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में होगा जबरदस्त हंगामा। अनु के चेहरे की खुशी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। गायत्री देवी के कमरे से बाहर निकलते वक्त उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल। बाहर खड़ा आर्यवर्धन जैसे ही अनु को दिखता है वो तुरंत उसके पास आता है। वो समझ जाता है कि माँ ने अनु को सब कुछ बता दिया है। आर्य की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे डर लगने लगता है कि कहीं अब सब कुछ खत्म न हो जाए। आर्य धीरे से पूछता है, अनु, माँ ने तुमसे क्या कहा? लेकिन अनु उसकी तरफ बिना देखे वहां से चली जाती है। उसका ये व्यवहार देखकर आर्य पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या होगा। दूसरी तरफ गायत्री देवी कमरे के अंदर बैठकर लगातार रो रही होती हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं उनके परिवार की खुशियां हमेशा के लिए खत्म न हो जाएं। अनु घर की एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही बातें घूम रही होती हैं जो गायत्री देवी ने उससे कही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि इतने सालों से इतना बड़ा सच छुपाया गया। वो सोचने लगती है कि अगर ये बात दुनिया के सामने आ गई तो क्या होगा? क्या लोग आर्यवर्धन को गलत समझेंगे? क्या उनका रिश्ता टूट जाएगा? उसी समय अनु की माँ उसके पास आती हैं और पूछती हैं, बेटा क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अनु खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो अपने आंसू छुपाती हुई कहती है, कुछ नहीं माँ, बस गायत्री माँ की हालत देखकर दुख हो रहा है। लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा होता है। वो चाहकर भी किसी से सच नहीं कह सकती। उसने गायत्री देवी से वादा जो किया होता है। अगर आप भी चाहती हैं कि अनु और आर्य का रिश्ता ना टूटे तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे की कहानी आपको पूरी तरह हिला देगी। इधर आर्यवर्धन अकेले में जाकर खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसे याद आने लगता है कि किस तरह उसने सालों तक इस सच को दुनिया से छुपाया। उसने हमेशा यही चाहा कि उसका परिवार खुश रहे, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा। आर्य सोचने लगता है, अगर अनु मुझसे दूर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसे अपने डर का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि एक झूठ इंसान की जिंदगी को कितना मुश्किल बना सकता है। दूसरी तरफ अनु अपने कमरे में बैठकर लगातार रो रही होती है। उसे आर्य से प्यार भी है और गुस्सा भी। वो सोचती है, अगर आर्य मुझसे सच्चा प्यार करता था तो उसने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? उसके दिल में सवालों का बोझ बढ़ता जाता है। वो चाहकर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। उधर गायत्री देवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती हैं। वो रोते हुए कहती हैं, हे भगवान, मेरे परिवार को बचा लीजिए। मैंने जो किया अपने बच्चों की खुशी के लिए किया। अब सब कुछ बर्बाद मत होने देना। उनकी हालत देखकर घर के नौकर भी भावुक हो जाते हैं। पूरे घर में डर और तनाव का माहौल बन जाता है। रात का समय होता है। पूरा घर शांत होता है, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं होती। आर्यवर्धन बार बार अनु को फोन करता है, लेकिन अनु उसका फोन नहीं उठाती। आर्य की बेचैनी बढ़ती जाती है। फिर अचानक अनु का फोन बजता है। स्क्रीन पर आर्य का नाम देखकर वो कुछ पल के लिए रुक जाती है। उसका दिल कहता है कि फोन उठा ले, लेकिन दिमाग उसे रोकता है। आखिरकार वो फोन उठा लेती है। आर्य कांपती हुई आवाज में कहता है, अनु प्लीज मुझसे बात करो। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लो। अनु कुछ देर तक चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? आर्य के पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं होता। वो भारी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें खोने से डरता था। ये सुनकर अनु की आंखों से फिर आंसू निकल आते हैं। उसे महसूस होता है कि आर्य भी अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। आर्य आगे कहता है, मैंने कभी तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहता था। अनु कहती है, लेकिन रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं आर्य। अगर सच ही छुपा लिया जाए तो रिश्ता कैसे मजबूत रहेगा? ये सुनकर आर्य पूरी तरह खामोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने गलती की है। दोनों के बीच लंबी खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे शब्द भी उनका साथ छोड़ चुकी हूं।
अगर आपको लगता है कि आर्य को पहले ही अनु को सच बता देना चाहिए था तो कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगले दिन घर में फिर तनाव का माहौल होता है। गायत्री देवी की तबीयत और खराब हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर आर्य और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। उधर अनु भी गायत्री देवी की हालत देखकर परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर उसने ये बात किसी को बता दी तो गायत्री देवी शायद ये सदमा सह नहीं पाएंगी। धीरे धीरे अनु के दिल में गायत्री देवी के लिए और सम्मान बढ़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल अभी भी टूटा हुआ होता है। वो खुद को संभाल नहीं पा रही होती। उसी समय कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर का एक पुराना सदस्य अचानक वापस लौट आता है। जैसे ही उसकी एंट्री होती है पूरे घर में हलचल मच जाती है। वो व्यक्ति आते ही कहता है, अब समय आ गया है कि इस घर का सच सबके सामने आए। उसकी ये बात सुनकर आर्य और गायत्री देवी दोनों डर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब वो राज ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। अनु भी ये सुनकर चौंक जाती है। उसे महसूस होता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो व्यक्ति आर्य की तरफ देखकर कहता है, तुम लोगों ने सालों तक सबको अंधेरी में रखा, लेकिन अब सच सामने आएगा। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। आर्य गुस्से में कहता है, तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वो व्यक्ति हंसते हुए कहता है, सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। गायत्री देवी डर की मारी कांपने लगती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका परिवार टूट जाएगा। अनु ये सब देखकर और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस पर भरोसा करे। इधर घर के बाकी लोग भी अब शक करने लगते हैं कि जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है। हर रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। प्यार और भरोसे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या अनु इस सच के साथ आर्य का साथ दे पाएगी? क्या वो अपने प्यार को बचा पाएगी, या फिर ये राज हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर देगा? सुबह होते ही पूरे घर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो चुका था। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन सा सच है जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है। अनु रात भर सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में लगातार वही बातें घूम रही थीं। कभी उसे आर्या की बातें याद आती तो कभी गायत्री देवी के आंसू। उसका दिल बार बार टूट रहा था। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी पूरी रात जागता रहा। वो बार बार अपने फोन में अनु की तस्वीर देख रहा था। उसे डर था कि कहीं वो अनु को हमेशा के लिए ना खो दे। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस किया था। सुबह अनु मंदिर में जाकर भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो भगवान से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ इतना बड़ा सच। मुझे सही रास्ता दिखाइए। उसी समय पीछे से आर्यवर्धन वहां पहुंच जाता है। वो कुछ पल तक अनु को देखता रहता है, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर कहता है, अनु, मैं जानता हूं मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई, लेकिन मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया। अनु उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वो कहती है, परिवार के लिए किया या खुद को बचाने के लिए? ये सुनते ही आर्य खामोश हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे अनु क्या फैसला लेने वाली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अनु आगे कहती है, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे अंधेरी में रखा। अगर कल ये सच किसी और से पता चलता तो शायद मैं पूरी तरह टूट जाती। आर्य दर्द भरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था अनु, मैं हर दिन डर के साथ जी रहा था। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ सकती थी कि आर्य भी अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन उसका दिल अभी भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच घर में फिर से हंगामा शुरू हो जाता है। वही रहस्यमयी इंसान पूरे परिवार के सामने आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वो जोर से कहता है, आज इस घर का असली चेहरा सबके सामने आएगा। घर के सभी लोग डर जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या करने वाला है। गायत्री देवी घबराकर कहती है, तुम ऐसा मत करो, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति गुस्से में कहता है, जब सच छुपाया जा रहा था तब किसी ने नहीं सोचा कि एक दिन ये बाहर भी आएगा। आर्य आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसे अपने डर का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि एक झूठ इंसान की जिंदगी को कितना मुश्किल बना सकता है।
दूसरी तरफ अनु अपने कमरे में बैठकर लगातार रो रही होती है। उसे आर्य से प्यार भी है और गुस्सा भी। वो सोचती है, अगर आर्य मुझसे सच्चा प्यार करता था तो उसने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। उसके दिल में सवालों का बोझ बढ़ता जाता है। वो चाहकर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। उधर गायत्री देवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती हैं। वो रोते हुए कहती हैं, हे भगवान, मेरे परिवार को बचा लीजिए। मैंने जो किया अपने बच्चों की खुशी के लिए किया। अब सब कुछ बर्बाद मत होने देना। उनकी हालत देखकर घर के नौकर भी भावुक हो जाते हैं। पूरे घर में डर और तनाव का माहौल बन जाता है। रात का समय होता है। पूरा घर शांत होता है, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं होती। आर्यवर्धन बार बार अनु को फोन करता है, लेकिन अनु उसका फोन नहीं उठाती। आर्य की बेचैनी बढ़ती जाती है। फिर अचानक अनु का फोन बजता है। स्क्रीन पर आर्य का नाम देखकर वो कुछ पल के लिए रुक जाती है। उसका दिल कहता है कि फोन उठा ले, लेकिन दिमाग उसे रोकता है। आखिरकार वो फोन उठा लेती है। आर्य कांपती हुई आवाज में कहता है, अनु, प्लीज मुझसे बात करो। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लो। अनु कुछ देर तक चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आर्य के पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं होता। वो भारी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें खोने से डरता था। ये सुनकर अनु की आंखों से फिर आंसू निकल आते हैं। उसे महसूस होता है कि आर्य भी अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। आर्य आगे कहता है, मैंने कभी तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहता था। अनु कहती है, लेकिन रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं आर्य। अगर सच ही छुपा लिया जाए तो रिश्ता कैसे मजबूत रहेगा। ये सुनकर आर्य पूरी तरह खामोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने गलती की है। दोनों के बीच लंबी खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे शब्द भी उनका साथ छोड़ चुकी हों। अगर आपको लगता है कि आर्य को पहले ही अनु को सच बता देना चाहिए था, तो कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर आर्य और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से मां की हालत बिगड़ती जा रही है। उधर अनु भी गायत्री देवी की हालत देखकर परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर उसने ये बात किसी को बता दी तो गायत्री देवी शायद ये सदमा सह नहीं पाएंगी। धीरे धीरे अनु के दिल में गायत्री देवी के लिए और सम्मान बढ़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल अभी भी टूटा हुआ होता है। वो खुद को संभाल नहीं पा रही होती। उसी समय कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर का एक पुराना सदस्य अचानक वापस लौट आता है। जैसे ही उसकी एंट्री होती है, पूरे घर में हलचल मच जाती है। वो व्यक्ति आते ही कहता है, अब समय आ गया है कि इस घर का सच सबके सामने आए। उसकी ये बात सुनकर आर्य और गायत्री देवी दोनों डर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब वो राज ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। अनु भी ये सुनकर चौंक जाती है। उसे महसूस होता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो व्यक्ति आर्य की तरफ देखकर कहता है, तुम लोगों ने सालों तक सबको अंधेरे में रखा, लेकिन अब सच सामने आएगा। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। आर्य गुस्से में कहता है, तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वो व्यक्ति हंसते हुए कहता है, सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। गायत्री देवी डर की मारी कांपने लगती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका परिवार टूट जाएगा। अनु ये सब देखकर और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस पर भरोसा करे। इधर घर के बाकी लोग भी अब शक करने लगते हैं कि जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है। हर रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। प्यार और भरोसे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या अनु इस सच के साथ आर्य का साथ दे पाएगी? क्या वो अपने प्यार को बचा पाएगी, या फिर ये राज हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर देगा? ही थी। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन सा सच है जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है। अनु रात भर सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में लगातार वही बातें घूम रही थीं। कभी उसे आर्या की बातें याद आती तो कभी गायत्री देवी के आंसू। उसका दिल बार बार टूट रहा था। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी पूरी रात जागता रहा। वो बार बार अपने फोन में अनु की तस्वीर देख रहा था। उसे डर था कि कहीं वो अनु को हमेशा के लिए ना खो दे।
उसने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस किया था। सुबह अनु मंदिर में जाकर भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो भगवान से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ इतना बड़ा सच। मुझे सही रास्ता दिखाइए। उसी समय पीछे से आर्यवर्धन वहां पहुंच जाता है। वो कुछ पल तक अनु को देखता रहता है, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर कहता है, अनु, मैं जानता हूं मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई, लेकिन मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया। अनु उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वो कहती है, परिवार के लिए किया या खुद को बचाने के लिए? ये सुनते ही आर्य खामोश हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे अनु क्या फैसला लेने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अनु आगे कहती है, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे अंधेरी में रखा। अगर कल ये सच किसी और से पता चलता तो शायद मैं पूरी तरह टूट जाती। आर्य दर्द भरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था अनु, मैं हर दिन डर के साथ जी रहा था। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ सकती थी कि आर्य भी अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन उसका दिल अभी भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच घर में फिर से हंगामा शुरू हो जाता है। वही रहस्यमयी इंसान पूरे परिवार के सामने आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वो जोर से कहता है, आज इस घर का असली चेहरा सबके सामने आएगा। घर के सभी लोग डर जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या करने वाला है। गायत्री देवी घबराकर कहती हैं, तुम ऐसा मत करो, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति गुस्से में कहता है, जब सच छुपाया जा रहा था तब किसी ने नहीं सोचा कि एक दिन ये बाहर भी आएगा। आर्य आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है।